ये ऑन किया किसी ने? अच्छा हो गया, ठीक। आ जाएगा उसकी भी आ जाएगी। चलो भैया, आ गई फर्स्ट ईयर। हाँ बच्चों आ जाओ। अच्छा भाई, ये वाला न्यूमेरिकल हम लोगों ने जो है वो कल तक कर लिया था, और ये हमारा मास पास आ गया था। आपसे मैंने करवाया था, एक मैंने खुद किया था, एक आपसे करवाया था। और बच्चों ये केस 1 वाला जो काम था वो क्या हो गया था बेटा? खत्म हो गया था, ठीक है। अच्छा भाई, आज मैं तुम लोगों को एक वर्कशीट दे दूंगा। उस वर्कशीट है, कुछ सवाल मैं करवाऊंगा, कुछ मैं आपसे करवाऊंगा। उसमें हर जगह पे आंसर लिखे हुए हैं। तो आपकी जो पास पेपर की प्रैक्टिस है, नोट्स है, वो तो आपको ही करनी है। ये वो वाली चीज है कि जो जैसे टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड कौन से सवाल पास पेपर में आते हैं, वो आप हाथ के हाथ सॉल्व करते रहेंगे। अभी मैंने प्रिंट करवा ली, मैं अभी नीचे जाऊंगा तो मैं लेके आपको दे दूंगा, ठीक है जी। चलिए जी, तो आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी बच्चों किसकी? केस नंबर 2। केस नंबर 2, व्हेन one body is hanging vertically and other moves horizontally, ठीक है। चलो बेटा, अब एक डायग्राम बनानी है, जरा उस डायग्राम को बनाएं, फिर जो है बात शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ अटक गई? चलो भाई बैठ जाओ। हाँ भाई, अब जरा ये डायग्राम जो है साथ साथ बनाओ, फिर जरा इसके हवाले से बात करते हैं। चलो भाई, ये पुली आ गई, ये एक रस्सी आ गई, और ये रस्सी का दूसरा सिरा या एंड यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। ये अटैच है एक छोटी बॉडी, और बच्चों इसी के साथ यहाँ पे अटैच है क्या बेटा? एक बड़ी बॉडी, ठीक है। सही है जी। इस वाली बॉडी का नाम दे दिया ए, उस वाली बॉडी का नाम दे दिया बी। ए वाली बॉडी का मास है m1, बी वाली बॉडी का मास क्या है बेटा? m2। अच्छा, सोचने समझने वाली बात यह है कि कौन है? अच्छा, सोचने समझने वाली बात यह है कि जो सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, बॉडी तो मूव करेगी। अब आपके दिमाग को बोलना चाहिए कि सर इतनी बड़ी बॉडी है, वो इतनी छोटी बॉडी की वजह से कैसे मूव कर सकती है? बात समझ में आ रही है? तो असल में हो ये रहा है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना बच्चों, जिस पर मैं ये लाइंस डाल रहा हूँ, इन लाइंस का मतलब है कि ये सरफेस कैसी है बेटा? ये सरफेस है, पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है, पढ़े भी क्या लिखा हुआ है? फ्रिक्शनलेस। अच्छा, शौक देखो उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात सही है। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? सरफेस कैसी है बच्चों? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब यहाँ पर अगर फ्रिक्शन होती तो वो उस बड़ी बॉडी को पकड़ के रखती, वो बॉडी मूव नहीं कर सकती थी। लेकिन अब आप यूं समझे भाई, ये कौन है आईफोन वाली? कौन है? यही है ना। देख उसके बात, देख पहली बार लिया ना, मैं बता दूं, देख उसमें महंगे फोनों में क्या होता है, उसमें ना एक ऑप्शन होता है साइलेंट का। ऊपर से नीचे स्वाइप करो, उसमें साइलेंट मिल जाएगा ना, बराबर में बटन होगा लानती 3310 में आईफोन की टोन लगा के बैठा है भैया। हाँ जी, तो एक तो ये चीज होती है। दूसरी चीज क्या होती है भाई, आपके पास अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो बेटा जो बॉडी है ना, वो वहां पे होल्ड नहीं करेगी, भले क्या करेगी? स्लाइड करेगी। तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, इसी वजह से होगा क्या? ये हल्की वाली बॉडी इस बॉडी को नीचे खींचेगी, और ये वाली बॉडी कहाँ जाएगी बच्चों? सामने जाएगी। ठीक बात है, क्लियर है? अच्छा भाई, अब इसमें मैं जल्दी जल्दी फोर्सेस बना रहा हूं, जरा गौर से देखना भाई। अब देखो, जो ए है उसका वेट कहाँ जाएगा बेटा? डाउनवर्ड्स। मास m1 है, तो बच्चों वेट क्या कहलाएगा? w1। पक्की बात है। अच्छा, वेट जा रहा है नीचे, रस्सी ऊपर की तरफ है, तो टेंशन कहाँ होगी? डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? अपवर्ड्स। तो टेंशन की डायरेक्शन हम बना देते हैं बच्चों कहाँ पे? अपवर्ड्स, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बी वाली बॉडी है, सब सुनना, डायग्राम की तरफ देखो, ऑनलाइन वाले खासतौर पे देखें। ये जो बी वाली बॉडी है, इसमें रस्सी ऊपर की तरफ है या सामने की तरफ? तो बच्चों मैंने आपसे कल कहा था, जहां पर जाएगी रस्सी वहां पर जाएगी टेंशन। तो बेटा इसमें टेंशन कहाँ जाएगी, अपवर्ड्स या फॉरवर्ड? तो इसमें जो टेंशन की डायरेक्शन होगी बच्चों को कहाँ पे होगी, इस जगह पे होगी। तो ये जो एरो किसकी डायरेक्शन शो करेगा बेटे, टेंशन की। पक्की बात है। लेकिन इस बॉडी बी का जो वेट है वो तो होगा ना, बॉडी बी का जो वेट है बच्चे वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड्स। अब देखो बॉडी बी बड़ी है तो उसके वेट का एरो बड़ा बनाया मैंने, इसके वेट को कह देते हैं क्या बेटा, W2। अब एक नई चीज समझना, नई चीज क्या है, मैट्रिक वाली बात है, लेकिन आप भूले बैठे होते हैं। ये सरफेस है भाई, ये एक डब्बा रखा हुआ है, इसका वेट कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड्स। ये क्या था बेटा, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक्शन। एक्शन का क्या मिलेगा आपको, रिएक्शन। तो जब आप जमीन पे खड़े होते हैं तो आपका वेट लगता है जमीन की तरफ, जमीन का जो रिएक्शन है वो लगता है आपकी तरफ। ठीक बात है। अच्छा, जमीन का जो रिएक्शन होता है ना, उसका सिंबल मैट्रिक में याद कराया जाता है, और उसका सिंबल होता है बच्चों, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल R। और इसका एक नाम भी होता है, नाम लिखता हूं शायद याद आ जाए, इसको मैट्रिक में कहा करते थे, पढ़े भी क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन। आई बात समझ में? तो जो चीज जमीन पर रखी जाएगी उसका वेट जमीन पे होगा, और जमीन का रिएक्शन उस पर होगा, और जो जमीन का रिएक्शन होगा बच्चों को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, R से। आई बात समझ में? अब मसला ये है, ये जो बी वाली बॉडी है ना बेटा, इसका वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ मतलब कहाँ पे लग रहा है, जमीन पर। तो जमीन का रिएक्शन इस पे कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? और बच्चों इसका जो रिएक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग किस सिंबल से बेटा, R से, और इस R का नाम क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। आगे बात समझ में? सही है भाई, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? अब अगर तुम लोग इस दोनों बॉडीज को देखो तो देखो, मैं आपसे एक बड़ा आसान सा सवाल पूछ सकता हूँ बेटा, बॉडी ए पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो, पहली और दूसरी, ठीक है। बॉडी बी पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तीन, पहली, दूसरी, तीसरी। आगे बात समझ में? नॉर्मल रिएक्शन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो अब पता चला कि ए पर तो कल वाला ही काम करना है, बी पर भी कल वाला ही काम होगा, लेकिन बी पर काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम बात करते हैं इस पर। अच्छा जी, अब कहानी कुछ ये है, सवाल हमसे ये कहता है कि भाई फ्रिक्शन ना होने की वजह से बॉडी ए नीचे की तरफ जाएगी और बॉडी बी बच्चों कहाँ पे मूव करेगी, सामने की तरफ। दोनों के अंदर आने वाली जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो क्या होगी, ए। याद रहेंगी सारी बातें। अब इस डेरिवेशन का मकसद भी वही है भाई, इस डेरिवेशन को करके आपको एक फॉर्मूला निकालना है, किसका, ए का। दूसरा फॉर्मूला किसका निकालना है बच्चों, टी का। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, आए जरा बात करते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें यहाँ तक? ठीक है। चलो भाई जरा डायग्राम कॉपी कर लो, अगर हो जाए तो फिर हेडिंग डाल देना डेरिवेशन की, मैं डिक्टेट कराऊंगा, आप लोग उसको साथ साथ लिख लेंगे। ठीक है जी, चलें कॉपी करें जल्दी से इसको, डायग्राम बनाओ भाई जल्दी जल्दी। लिखवाऊं, बन गई डायग्राम, बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, रिकॉर्डिंग ऑन है इसमें, सही है। हाँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो बेटा कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल है ना, उसे कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल। ठीक है। चलो भाई जरा लिख लो जल्दी जल्दी, डायग्राम एज इट इज रहेगी काफी देर तक। अब जरा साथ साथ लिखना शुरू करें। कंसिडर, अच्छा जी, सर इसका ताल्लुक नहीं है, मतलब इसका ताल्लुक नहीं, मतलब इसका ताल्लुक का नाम पता नहीं क्या लिखा, छोड़ो। चलो भाई लिखो,
कंसिडर, अच्छा भी ऑनलाइन वालों खास तौर पे तुम लोग साथ साथ लिखो, मैं आराम आराम से डिक्टेट कर रहा हूँ। कंसिडर टू बॉडीज, कंसिडर टू बॉडीज A and B, consider two bodies A and B of masses A and B of masses M1 and M2, M1 and M2 respectively, M1 and M2 respectively, comma, both are attached, comma के बाद लिखो, both are attached with the end, both are attached with the end of a string, end मतलब सिरे से, सिरे जो है उसके उससे कनेक्ट है, both are attached with the end of a string passing over a pulley such that one body is hanging vertically, such that one body is hanging vertically and one body is hanging vertically and other moving horizontally, and other moving horizontally, and other moving horizontally, ठीक है भाई, full stop, paragraph change, paragraph change, चलो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, the weight of both the weight of both the bodies, the weight of both the bodies W1 and W2, the weight of both the bodies W1 and W2 is acting downwards, is acting downwards, is acting downwards such that is acting downwards such that W1 such that W1 is balanced by the tension, such that W1 is balanced by the tension and W1 is balanced by the tension and W2 is balanced by the normal reaction. R लिख लीजिएगा, W2 is balanced by the क्या बच्चों, normal reaction, ठीक है भाई, चलो भाई नॉर्मल रिएक्शन फुल स्टॉप। अब बेटा जरा यहाँ पे देखना, सुनना, कहानी कुछ ये कि आपके पास ए पर लग रही है भाई कितनी फोर्सेस, दो, तो बेटा एक फोर्स ये रही, दूसरी फोर्स ये रही, तो भाई इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है या अपोजिट है, तो इनको आप नेट फोर्स निकालने की नहीं ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक बात है। अच्छा मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो फोर्सेस हैं ये कौन सी एक्सिस पर एक्ट कर रही हैं, कौन से पे कर रही थी, वाई पर, ठीक बात है। अब आते हैं बी की तरफ। अच्छा बेटा यहाँ पर एक फोर्स ये लग रही, एक ये लग रही है, दूसरी ये लग रही है। अब मसला ये, अगर ये तीनों फोर्सेस खाली एक्स पर एक्ट करती तो मैं नेट फोर्स निकालता किस पे, एक्स पे। अगर ये तीनों फोर्सेस वाई एक्सिस पर एक्ट करती तो मैं नेट फोर्स निकालता खाली किस पे, वाई पे। लेकिन ये मसला कर रही है, इनमें से एक फोर्स एक्स पर है, बाकी दो फोर्स किस पर है बच्चों, वाई पर। तो हमें डायग्राम को सॉल्व करने की नहीं, उसूली तौर पे नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी एक्स पर, फिर किस पे निकालनी पड़ेगी, वाई पर।
तो मैंने आपसे कहा था ना काम वही है, लेकिन काम थोड़ा बढ़ गया है, तो बढ़ने वाला काम ये है। अब आपको नेट फोर्स एक्स पे अलग निकालनी पड़ेगी, वाई पे अलग निकालनी पड़ेगी, काम वही है। सिमिलर फोर्सेस हो तो ऐड कर दीजिएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या कर दीजिएगा। याद रहेंगी सारी बातें, ठीक है। चलो भैया लिखना शुरू करते हैं। काम वही होगा, दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों को सॉल्व करेंगे और बात पूरी हो जाएगी। चलो भाई साथ साथ लिखते रहो। सबसे पहले हेडिंग आएगी टू फाइंड नेट फोर्स ऑफ ए। अब देखो ये बिल्कुल कल जैसा है, किस तरह से होगा बच्चों देखते हैं जरा। अच्छा भाई ए की नेट फोर्स है तो मैं क्या कह देता हूं एफ, और सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा बच्चों ए। ठीक बात है, क्लियर है। अच्छा जी अब एक बात बताएं, मैं जिससे पूछूं वो जवाब दे दे। दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं तो दोनों को क्या करना है बच्चों सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते वक्त मैंने कहा था बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा जो ए है वो कहां जा रहा है भाई, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। तो किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, टेंशन का या वेट का। तो किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करूं, वेट में से टेंशन को, पक्की बात है। ठीक है अब वही रिवायती काम, हेयर F इज इक्वल्स टू क्या बेटा ma, W इज इक्वल्स टू क्या बेटे mg, पक्की बात है। फोर्स है A, वेट है 1, और बॉडी A का जो मास है वो कितना रखा है बेटा मैंने m1। तो मैं दोनों के नीचे m1 कर दूं, पक्की बात है। अब अगर मैं इन सारी इक्वेशंस को पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर FA की जगह पे m1 इज इक्वल्स टू W1 की जगह पे m1g माइनस टी, और बेटा ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। कोई मुश्किल तो नहीं है, कल वाली बात है। ठीक है चलो कॉपी करो जल्दी से, सही है भाई। ठीक है लड़कों, चलो ठीक है, चले भाई इसको लिखें। इसके बाद वाला काम थोड़ा सा नया है, टू फाइंड नेट फोर्स ऑफ क्या बेटा बी। ठीक है टू फाइंड नेट फोर्स ऑफ बी। चलो भाई जरा सब यहाँ पे देखो, ऑनलाइन वाले भी खास तौर पर तवज्जो दें। अब हम आ गए बी पर। अब बी पर जो फोर्सेस हैं वो एक्स पर भी निकालनी पड़ेंगी और वाई पर भी निकालनी पड़ेंगी। तो अब थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी हमें, आए जरा देखते हैं। मैं यहाँ पे साइड में डायग्राम बना लेता हूँ ताकि तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने की नहीं बना रहा हूँ। हाँ भाई एक फोर्स ये लग रही थी, उसका नाम क्या था बेटे टेंशन। एक फोर्स ऊपर लग रही है, इसका नाम क्या है आर। एक फोर्स नीचे लग रही है, इसका नाम क्या है डब्ल्यू। ठीक है तो बच्चों सामने की तरफ थी टेंशन, ऊपर की तरफ है आर, और नीचे की तरफ क्या है बेटा W2। इस बॉडी का मास कितना है m2। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने की नहीं बनाया। चलें जी तो अभी यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड नेट फोर्स ऑफ बी। अब देखो मैंने एक एक्स्ट्रा जुमला लिखा अलोंग। पहले किस पे शुरू करते हैं काम, कौन सी एक्सिस वाई पे ही करते आ रहे हैं ना वर्टिकल, तो हमने कहा उससे ही शुरू कर लेते हैं। चलो भाई फोर्स निकाल रहे हैं बॉडी बी की, कौन सी एक्सिस पे वाई पे। अब मेंशन करना पड़ा मुझे तो मैंने वाई को भी मेंशन कर दिया। चलो भाई जरा सब देख के बताओ वाई पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, जल्दी जल्दी बताओ। आर और W2। अब मुझे बताओ ज्यादा कौन है और कम कौन है, W2 ज्यादा और R कम, या R ज्यादा या W2 कम। अच्छा मसला क्या है सुनना, बॉडी जो है वो जमीन पर रुकी हुई है, उछल कूद तो नहीं कर रही ना। उसका मतलब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है लेकिन वर्टिकली मूव, तो उसका मतलब उसकी डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स आपस में क्या है बराबर है। तो आप R में से W2 को माइनस कर दें या W2 में से R को माइनस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बिला वजह नए नए कॉन्सेप्ट नहीं बनाए। आपका कॉन्सेप्ट है कि वेट ज्यादा होता है अपवर्ड कम होती है, तो आप किसको किस में से माइनस करके दिखा दें, आप माइनस कर दें W2 में से किसको बच्चों R को। ठीक है जी अब देखिए खुद ब खुद नलिफाई हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, सिंस देयर इज, पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है, सिंस देयर इज नो मोशन ऑन कौन सी एक्सिस। अभी मैंने कहा ना बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, उछल कूद नहीं कर रही। तो बच्चों अगर कोई मूवमेंट ही नहीं है
तो इसका मतलब बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? 0 के। तो बेटा अगर मैं इस पूरी चीज को 0 कर दूं तो ये यूं दिखेगा ना मुझे, 0 इज इक्वल्स टू W2 माइनस R। अच्छा बेटे इस R को इधर उठा के रख दें तो बेटा ये बन जाएगा R इज इक्वल्स टू क्या बेटे? W2। पक्की बात है, क्लियर है? यहाँ देखो ये वाली इक्वेशन बन गई थी। हाँ भाई अब्दुल्ला, ये वाली इक्वेशन बन गई थी। अब मैंने ऐसे कहा कि भाई आपकी जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, वो एक्स पर तो मूव कर रही है लेकिन वाई पर तो मूव नहीं कर रही ना, वाई पर तो कोई वायर ही नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब उसने जितना वेट लगाया उसको उतना रिएक्शन मिल गया। तो दोनों जब बराबर होते हैं, जब दोनों फोर्सेस बैलेंस होती हैं तो नेट फोर्स क्या निकलती है? 0 निकलती है। मतलब आप यूँ समझे कि बॉडी मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस क्या है? बराबर है। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी कि सिंस देयर इज क्या भाई? नो मोशन ऑन कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। तो इसका मतलब मैंने करा क्या? ऊपर वाली फोर्स को नीचे वाली फोर्स से क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। इसी वजह से जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर आ गई? 0 के। अब बच्चे यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? 0। ये पूरी इक्वेशन 0 इज इक्वल्स टू दिस बन गई। इसको उठा के यहाँ फेंका, ये बन गया R माइनस W2। वो आप R माइनस W2 करें या W2 माइनस R करें, ये देखो ना, ये जो डायग्राम है ये R है और ये W2 है, सेम डायरेक्शन में अपोजिट में, अपोजिट में माइनस होता है ना। याद है नहीं? याद कल वाला वर्टिकल वाला, ये अभी तो काम करा है ये वाला। इस तरह से ये दोनों वर्टिकल थी तो इसमें से इसको माइनस कराया, इसी तरह से ये दोनों भी क्या है? वर्टिकल है ना, तो इसमें से इसको माइनस करा दिया। अच्छा हमारे पास कंडीशन क्या है? इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सब 0 के बराबर है। तो भाई जो हमने बात शुरू में स्टार्ट की थी कि R और W2 बराबर है, प्रूव हो गई? पक्की बात है। लेकिन अब इस इक्वेशन से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो इसमें A शामिल है ना तो इसमें T शामिल है, लेकिन हमने बना दी क्योंकि मैं नंबर। चलो भाई y वाला काम खत्म। अब बच्चों का काम शुरू होगा अलोंग x एक्सिस। बस थोड़ी सी चीज रह गई है। चलें जी, अलोंग x एक्सिस। अब देखें मैंने क्या लिखा, फोर्स B की कौन सी एक्सिस पे? x। अब तो आसान है बेटा, आप खुद बता सकते हैं x एक्सिस पर बॉडी पर कौन सी फोर्स नजर आ रही है? सिर्फ एक फोर्स है, तो बस उसी फोर्स को लिख दीजिए। उस फोर्स का नाम क्या है? T। भाई ये एक ही फोर्स है ना, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? सही है, चलो बस हो गया। अब फॉर्मूला ब्रेक करो। हेयर फोर्स है तो फॉर्मूला होगा ma। टेंशन का तो फॉर्मूला में बनाना है तो उसका तो फॉर्मूला हो नहीं सकता। चलो ये फोर्स है bx, मास कितना है? 2। तो बच्चों अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा? m2a इज इक्वल्स टू t। चलो भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो दूसरी इक्वेशन मैंने बनाई है मेरे काम की है या नहीं है? काम की है। क्यों? इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं, पहली चीज A, दूसरी चीज T। तो रट्टा वट्टा नहीं रहा है, सिंपल सी बात है, समझ लें इसको। नाम देते हैं भाई इसको किसका? इक्वेशन नंबर 2 का। दो इक्वेशंस आ गई, थोड़ा सा काम करना है। पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन, फिर क्या निकालेंगे? टेंशन। ठीक है, चलो भाई कॉपी करो पहले इसको। यहां तक कोई मसला तो बता दो, समझ में आ गई सारी बातें? हाँ क्लियर है? चलो ऑनलाइन में कोई चैट तो नहीं आएगी? नहीं आएगी, ठीक है सही है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? अब दोनों को सॉल्व करके एक मर्तबा निकालेंगे A और दूसरी मर्तबा क्या निकालेंगे? T। वही काम करना है, पहले कराऊंगा दोनों को ऐड और फिर क्या कराऊंगा? दोनों को डिवाइड। T कहाँ है? A की टर्म्स में है ना, तो A को तो निकालना पड़ेगा ना, उसको निकाल के पुट करा देंगे, इसमें काम खत्म हो जाएगा, सिंपल है। चलो भाई लिख लिया, आगे जा रहा हूं मैं। अब बेटे कल वाला काम शुरू दोबारा से, टू फाइंड A। अच्छा भाई कल मैंने इसकी जुगाड़ बताई थी, मैंने कहा था जब एक्सेलरेशन निकालनी हो दोनों को क्या कराते हैं? ऐड। दोनों A से स्टार्ट है ना, तो दोनों को क्या करवा दीजिए? ऐड। तो आप यहां पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। चलो भाई देखो, इक्वेशन 1 तो बेटा आपके पास लिखी हुई होगी, 2 सामने दिख रही है आपको। अब मैं इसको ऐड कराने जा रहा हूं। तो बच्चों इक्वेशन 1 क्या थी? m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस t। ऐड हो रहा है इसमें m2a इज इक्वल्स टू, सिर्फ क्या है? किसके बराबर है? t के। चलो भाई अब मुझे बताओ m1a m2a ऐड हो सकते हैं या सिर्फ मिला के लिखे जाएंगे? ठीक है गुड। तो क्या बनेगा? m1a प्लस m2a।
बेटा ये माइनस का टी और नीचे वाला प्लस का टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल होगा क्या? पक्की बात है। अब इक्वेशन सबसे मुश्किल मरहले में आ गई है। अब आपको सोचना है कि आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है। यहां पर भी है, यहां पर भी है, क्या करूं? कॉमन आया, बचा क्या? m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या बचा? m1g। ये मल्टीप्लाई इधर जाके तो बच्चों ये कुछ यूं दिखेगा ना मुझे, a इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? g। और ये आ गई आपकी केस नंबर 2 की क्या बच्चों? एक्सेलरेशन। याद रहेंगी सारी बातें, ठीक है? चलो भाई यहाँ पे समझ में आ गया। कल जैसा काम नहीं है ना, कल से ज्यादा आसान था, एक कॉमन निकालना रह गया। अब a तो आ गया, अब क्या निकालना है? t। अब उसूली तौर पर तो मुझे डिवाइड करवाना चाहिए दोनों को, a से a को कैंसिल करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन हम ना एक जुगाड़ अप्लाई कर लेते हैं। हमने एक चीज देख ली जो उस बच्चे ने बोली भी थी, अब्दुल्ला ने, कि सर टी तो आ चुका, अब देखो मैं क्या शॉर्टकट अपनाता हूँ। चलो भाई यहाँ जल्दी से देख लो, बस काम खत्म हो रहा है, इसको कॉपी करते रहना। टू फाइंड क्या बेटे? टी। अगर आप जरा इक्वेशन 2 की तरफ चलें, यहां देखें, इक्वेशन 2 ऑलरेडी किसके बराबर है? सिर्फ किसकी कमी थी? किसकी कमी थी बोलो? ए का फॉर्मूला आ गया, तो अगर मैं ए के फॉर्मूले को उसकी जगह पुट कर दूं, टेंशन आ जाएगी पूरी। कैसे? अब जरा देखें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट, चलो भाई इक्वेशन 2 एम्प्लॉइज दैट, ये लफाजी कर लिया करो थोड़ी सी, लोग आता है डेरिवेशन। अच्छा जी, t इज इक्वल्स टू क्या था बेटे? m2a। अच्छा बच्चों, a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? ये पूरा फॉर्मूला किसकी जगह पे आके बैठ जाएगा? a की जगह पे। तो बच्चों ये कुछ यूं दिखेगा ना, m1 अपॉन m1 प्लस m2, और एक सेकेंड ये ब्रैकेट गलत लगा, और ये पूरी की पूरी चीज किसके मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा? g से। अब इसको जरा अरेंज करके लिख देते हैं, m1 पहले आएगा, m2 बाद में आएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और बच्चों ये होल मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? g से। और इसे कहते हैं हमारे पास केस नंबर 2 की क्या बेटे? टेंशन। याद रहेंगी सारी बातें, समझ में आ गया अभी सबको, लड़कों लड़कियों? सही है, बस कॉपी करो, काम खत्म। अमेरिकन लिखवाऊंगा, सॉल्व अगले हफ्ते करवाऊंगा। सही है जी, पक्की बात है। ये हो गए आपके दोनों डेरिवेशंस पूरी, और यहाँ तक आते आते हो गया चैप्टर आधा। सही है, चलो भाई जल्दी जल्दी छापो, जब तक असाइनमेंट में ऊपर ही लाके आपको अभी ऑनलाइन में समझ में आ गया सबको? कॉपी करो।
हाँ बड़ा सवाल बता रहा हूँ। अच्छा भाई, अब ये जो असाइनमेंट है ऑनलाइन वालों को मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा अभी ग्रुप पे, तो उनको एज इट इज मिल जाएगा, तो प्रिंट निकाल लीजिएगा फिर उसका आप लोग, क्योंकि आप लोग कैंपस तो आ नहीं रहे। ठीक है? हाँ बेटे, एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा होंगे ना? सही है, एग्जैक्टली 2 हैं, 3 है बल्कि, एक बच्चा रह गया कोई और। हाँ भाई सही है। अब देखो ये जो वर्कशीट है इसमें शुरू में आप सारे मिक्सअप क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अभी करवा दिए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे अगले टॉपिक के अभी आपको करवाने हैं। ठीक बात है? तो अब इसमें से आप लोग जो है बारी बारी करना शुरू कर देंगे जो आपको मिल रहे हैं, और ये अब ना जब तक ये चैप्टर चल रहा है अपने साथ रखिएगा, ताकि जो पास्ट वाले क्वेश्चन लिखवाता हूँ ना, अब मैं लिखवाने से बेहतर है कि आपको बस ये वर्कशीट दिखाऊंगा
और बोलूंगा भाई फला क्वेश्चन पे आ जाए, तो कुछ मैं करा दूंगा, कुछ आपसे करवा लूंगा। जब ये पूरे सॉल्व हो जाएंगे पास्ट पेपर, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टॉपिक भी एंड हो जाएगा। इसको करने के बाद आप नोट्स के सारे पास्ट पेपर खुद सॉल्व कर सकेंगे। आई बात समझ में? तो ये मैं करा दूंगा बुक के साथ साथ, बुक के अलग होंगे, ये अलग होंगे, और वो जो आपके पास पेपर क्वेश्चन है वो अलग होंगे, और काम जो है वो खत्म हो जाएगा। सही है बच्चों? ठीक है, तो भाई अभी अपने पास रखिएगा और भूलिएगा नहीं। बाकी ऑनलाइन वालों को मैं ये अभी जो है सेंड कर दूंगा। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। काम